कांटे का मुकाबला था, लेकिन मुझे अपने भगवान पे, अपनी जनता पे पूर्ण विश्वास था कि जीत आखिर में सत्य की होगी। सत्य की जीत बताकर बीजेपी पिथौरागढ़ में जश्न मना रही है। 17 वोटों से जीत मिली है कल्पना देवलाल को। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त उत्साह दिखाया, अपनी जीत को लेकर जनता का आभार भी जताया। लेकिन इसी जीत पर अब सवाल मोनिका मेहर ने उठाए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका मेहर, जो कि दूसरे नंबर पर रहीं, उन्होंने सीधे सीधे इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है और उन्होंने दावा ये किया है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सियासी तौर पर अब सवाल उन्होंने यही उठाया है कि इस चुनाव में मेरा साथ देने वाली पिथौरागढ़ की महान जनता का दिल से धन्यवाद। जिन्होंने साथ दिया उनका भी, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी। ये चुनाव कई मायनों में मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, ये मोनिका मेहर ने कहा है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, पर इस तरह के षड्यंत्र रच के चुनाव परिणामों में गड़बड़ी करना लोकतंत्र और आमजन की भावनाओं की हत्या करना है, ये मोनिका मेहर ने आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री, ऑब्जर्वर, चुनाव प्रभारी, डीएम, मुख्य विकास अधिकारी समेत तमाम उन लोगों से जो चुनाव प्रक्रिया में जुड़े थे, उन पर सवाल उन्होंने खड़े किए कि आपको ईमानदारी की शपथ दिलाई जाती है, लेकिन आपने जो किया, आपने पद के साथ भी बेईमानी की और खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की है। अब इस लड़ाई को हम न्यायालय में जाकर लड़ेंगे। यानी मयूख मेहर की टीम ने यह साफ तौर पर कर दिया है ऐलान कि अब ये लड़ाई कोर्ट जाकर लड़ी जाएगी। यानी कि चुनाव के जो नतीजे पिथौरागढ़ में आए हैं उसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। 17 वोट वाली ये हार जीत का रण अभी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने कल कहा था कि खेला अभी बाकी है और वो खेला अब शुरू हो रहा है। कोर्ट जाएगी ये लड़ाई और अदालत में क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी फिलहाल जश्न में डूबी है। बहुत कांटे का मुकाबला था, लेकिन मुझे अपने भगवान पे, अपनी जनता पे पूर्ण विश्वास था कि जीत आखिर में सत्य की होगी। और मेरे जो हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, संगठन है, उसकी एकता यहाँ पे दिखी और मुझे ये जीत के लिए तहे दिल से हमारी पिथौरागढ़ की जनता का, हमारे संगठन का धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र यानी जनता के भरोसे का तंत्र, जनता के यकीन का तंत्र, जनता की उम्मीदों का तंत्र। लेकिन पिथौरागढ़ में जो हुआ है उसे लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं। निर्दलीय उम्मीदवार की ओर से आरोप बहुत गंभीर लगाए जा रहे हैं। पूछा तो यह भी जा रहा है कि जब वोट कम पड़े थे तो गिनती ज़्यादा की कैसे हो गई। मयूख मेहर की प्रतिक्रिया का भी इंतजार है, लेकिन उससे पहले यह जरूर तय कर लिया गया है कि मामला अदालत जाएगा। अब इस लड़ाई को कितना लंबा और खींचना है यह भी अभी साफ नहीं, लेकिन सियासी तौर पर पिथौरागढ़ में नगर निगम का यह चुनाव एक रण के तौर पर लड़ा भी गया और अब आगे भी एक जंग के तौर पर देखा जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबले में निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका मेहर आई। मयूख मेहर ने इस लड़ाई को अलग तरीके का रंग दिया, सियासी चुनौतियां खड़ी की कांग्रेस बीजेपी के लिए और अब आने वाला वक्त यह भी तय करेगा कि इनका सियासी भविष्य क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में अभी बहुत सारी गहमा गहमी देखने को मिलेगी, कई बयान देखने को मिलेंगे, कई आरोप देखने को मिलेंगे। बीजेपी की जीत पर निर्दलीय उम्मीदवार की ओर से उठाए गए सवाल और लोकतंत्र की हत्या करार देना यह बताता है कि तेवर अभी तल्ख हैं और लड़ाई अभी बाकी है।